बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर भी बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर के मामले में झूठ बोलकर बंगाल के लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कल नदिया की रैली में दावा किया था कि उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि ममता ने झूठ बोला, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन बंगाल के लोगों को उकसाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह के दावे किए, लेकिन इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि बंगाल में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक के डेटा के हिसाब से बंगाल में 58,08,202 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। इनमें 24,18,699 नाम ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 12,01,462 लोग मिसिंग की लिस्ट में हैं। इनका जो एड्रेस वोटर लिस्ट में दर्ज है, ये लोग उस पते पर नहीं मिले। इसके अलावा 19,93,087 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज है। इसके साथ साथ एसआईआर के दौरान बंगाल में 1,37,575 फर्जी वोटर्स की पहचान भी की गई। इन सब के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। बंगाल की नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को पब्लिश होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम है या नहीं, क्योंकि ममता ने पब्लिकली कहा कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ममता का नाम वोटर लिस्ट में होगा, क्योंकि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा समझता है कि ममता झूठ बोल रही हैं। अगर ममता के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ममता बनर्जी को भी पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए। देखिए, ममता जी से झूठी महिला विश्व में एक ठो नहीं है। वो जनता को भड़का रहा है, फॉर्म ना भरे और खुद भर दिया पीछे से और बोल रहा है आपने भरा नहीं। अरे नहीं भरा तो उनका भी नाम काटना चाहिए और उनको भी डिटेंशन कैंप पे भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा, कारण वो बहुत पहले से ही चुपके से उन्होंने नाम दर्ज करा दिया। इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहा है, पीछे से खुद एसआईआर कर रहा है और लोगों को मना कर रहा है आप नाम मत उठाओ। तो ये कोई चीफ मिनिस्टर का काम है? चूंकि मामला ममता बनर्जी से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता खामोश हैं। ममता की पार्टी के कई नेताओं से सवाल पूछे गए, लेकिन सबका जवाब एक ही है, एसआईआर राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी एसआईआर के जरिए बंगालियों को डराना चाहती है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ऋतव्रत बनर्जी ने कहा, अगर एसआईआर में एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटा तो उनकी पार्टी दिल्ली तक प्रोटेस्ट करेगी। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो असल में साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है, इसका दो मकसद है। शुरुआत से हम लोग बोले जा रहे हैं कि जेन्युइन वोटर का नाम हटा दो और दूसरी तरफ एनआरसी बैकडोर से लागू करो। ये एक हरीड एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब जगह में हो नहीं रहा है। अगर बंगाल में हो रहा है, पंडिचेरी में हो रहा है, केरल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा है? होना है तो एक जगह में होना चाहिए, सब जगह में होना चाहिए। 2021 का बंगाल का विधानसभा चुनाव के बाद 21 से 22, 22 से 23 2 साल था, हुआ नहीं। 23 में हमारा पंचायत था, 23 से 24 लोकसभा के बीच में 1 साल था, हुआ नहीं। बहुत हड़बड़ी में किया गया है और जो एक फियर का वातावरण, डर का वातावरण बीजेपी पैदा किया है। डिजिटाइजेशन का काम हो नहीं रहा है, दिन भर सर्वर डाउन है। ये सर्वर डाउन होना भी एक साजिश हो सकता है। रात 12 बजे से सवेरे 5 बजे तक एनुमरेशन फॉर्म डिजिटाइज करना पड़ रहा है। बीएलओ लोग भी खुदकुशी किए हैं, बीएलओ लोग भी लिख के गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। एक भी जेन्युइन नाम लिस्ट से बात जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में मूवमेंट क्या होता है ये हम लोग दिखा देंगे, दिल्ली तक मूवमेंट ले आएंगे। हालांकि बंगाल में कांग्रेस ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एसआईआर पर कांग्रेस के नेता बीच की लाइन ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों सियासत कर रहे हैं। मालदा से कांग्रेस के सांसद ईसा खान चौधरी कह रही थी कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने जितनी जल्दबाजी दिखाई उससे शक पैदा होता है। यानी कांग्रेस न इधर की न उधर की।